हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोर्टफोलियो 247 जो कि हमारा सेकंड अकाउंट है। हमारा फर्स्ट अकाउंट है स्टॉक 247 जहां पर आपको बेस्ट स्टॉक एनालिसिस मिलती है। बेस्ट स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स, वो भी बेहतर लेवल्स के साथ कि कब एंट्री करनी है एंड कब एग्जिट करनी है। तो स्टॉक 247 के बारे में नहीं पता है तो वो चैनल भी आप विजिट कर सकते हो। एंड ये पोर्टफोलियो 247 पर हम जो है सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, वो भी उनका जो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमें कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो अगर आप भी फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो बस आपको सिंपली करना क्या है, स्टॉक 247 ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में। वहाँ पर आप हमें टेक्स्ट करिए, ठीक है? अभी तो देखिए 200 से ज़्यादा बुकिंग हमने की है, तो आपके रिव्यू में टाइम लग सकता है, लेकिन पेंडिंग में रहेगा, हम करेंगे ज़रूर, स्टेप बाय स्टेप, धीरे-धीरे सबका। तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है? वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को विज़िट आप कर लीजिए। एंड नवरात्रि में अभी ऑफर भी चलने वाला है कोर्सेज़ पर। अगर सीखना आप चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर हो सकता है, एंट्री लेवल पता करना है, एग्जिट लेवल पता करना है, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, ये सब जानना है ना, तो बिल्कुल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना चाहिए। कोर्सेज़ से रिगार्डिंग भी, मंथली मेंबरशिप के लिए भी, जहाँ पर बिल्कुल ही आप एनी टाइम कॉन्टेक्टेड रह सकते हैं, एंड पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराने के लिए भी। तो चलिए, एंड जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। बिल्कुल फ्री में हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, इसके लिए कोई चार्जेज़ आपसे नहीं लेते हैं, बस आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। अभी देखिए, ये जो पोर्टफोलियो मैंने पिक किया है, ये है मिस्टर जितेंद्र वाघ, जो है मुंबई से, जिनकी एज 38 है, एंड इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 700% इन 10 ईयर्स। यानी कि ये जो है 5 साल के लिए और 10 साल के लिए इन्होंने अपना टारगेट रखा है, ठीक है? एंड ये चाहते हैं कि 5 साल में 100% से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन 10 साल में 700% तक का रिटर्न मिले, यानी कि इनका पैसा लगभग 7 गुना इनको रिटर्न बनाकर दे। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये 11 लाख का है, ठीक है? 11,27,000 के आसपास का है। इनको 1,65,000 का जो है अभी लॉस में है इनके पोर्टफोलियो में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है, इनके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न इनको मिल सकता है, इनका पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड है, कितना बेहतर इन्होंने बनाया है, सारी चीजें कवर करते हैं। आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में जो है टोटल 18 स्टॉक्स हैं, ठीक है? तो 11 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से देखिए, जो नए हैं वो भी ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ही हर चीज मैं आपको बताती हूँ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है बेहतर। तो जो जिनका पोर्टफोलियो नहीं है उनके लिए भी सारी चीजें बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। 11 लाख के पोर्टफोलियो में 18 स्टॉक है, तो मैं क्लियर कहूँ तो देखिए यहाँ पर 20 स्टॉक्स भी लेकर चल सकते थे, जो कि बेटर होगा। मैक्सिमम 25 स्टॉक्स भी लेकर चला जा सकता था, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना लार्ज कैप लिया है, कितना मिड कैप लिया है, कितना स्मॉल कैप लिया है, क्या इसमें पेनी स्टॉक है, एंड या फिर सेक्टर वाइज क्या है, ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। तो देखिए 18 स्टॉक्स बेटर है यहाँ पर, ये मुझे ठीक लगा है। 20 स्टॉक भी इनफ होता एंड मैक्सिमम 25 पे लेकर चला जा सकता था। अब चलिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि इनके 18 स्टॉक्स में से इनके पोर्टफोलियो में जो है 9 लार्ज कैप है, 4 मिड कैप है, ठीक है? एंड 5 जो है स्मॉल कैप है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो 9 लार्ज कैप इन्होंने लिया है 18 स्टॉक्स में से, ये तो सेफ हो गया काफी। लार्ज कैप सेफेस्ट होते हैं, तो इस हिसाब से सेफ हो गया। 4 मिड कैप है, ठीक है, 5 स्मॉल कैप है। तो अब ये जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700% का, ये नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि लार्ज कैप से पैसा डबल होना ही 5 साल में बड़ी बात होगी। मैं आपको क्लियर ही बता दूं, तो लार्ज कैप से इतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड मिड कैप भी थोड़ा बहुत, तो आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी स्मॉल कैप में ही होती है, क्योंकि ये अपना मार्केट कैप इंक्रीज करते हैं, उसी हिसाब से पैसे भी जो है आपके कई गुना होते रहते हैं। तो इसीलिए स्मॉल कैप में ही कैपेबिलिटीज होती है। लार्ज कैप तो देखिए ऑलरेडी अपना कैपिटलाइजेशन बढ़ाकर ही लार्ज कैप बने हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। हाँ, सेफ होते हैं, सेफ्टी के साथ रिटर्न देते रहेंगे, पैसा डूबेगा नहीं, ये खतरा कम होता है। एंड लार्ज कैप जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होते हैं, ठीक है? इतना जो मेरा ओपिनियन है मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद आप पोर्टफोलियो में क्या करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए, लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब आते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मिस्टर जितेंद्र वाघ का ये पोर्टफोलियो 11,27,000 का है। 9,60,000 अभी करंट वैल्यू है इनकी। 1,65,000 का भी लॉस है, यानी कि 15% लगभग जो है लॉस में है पोर्टफोलियो। एंड आज तो मार्केट में काफी कंसर्न था, मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है, फॉलिंग ज्यादा है, तो ये पोर्टफोलियो इनका आज का तो और भी ज्यादा लॉस
हो चुका होगा, यानी कि इससे भी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन देखिए, मार्केट में गिरावट तो आता-जाता रहता है। अब डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, तो किसमें ऐड एक्युमुलेट करके ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा, कौन रिकवरी ज़्यादा करेगा एंड किससे एग्जिट कर जाना होगा, कौन-सा बेहतर नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब देखिए, इनके पोर्टफोलियो में फर्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। 52 स्टॉक है, 73,000 इन्होंने लगाया है, ₹1400 के प्राइस पर इन्होंने बाय किया है। अभी इस टाइम ये जो है 1300 पर ट्रेड कर रहा है। सिंपली आपको बता दूँ कि बजाज फिनसर्व के लिए अगर आप रखते हो, आपको जो है एग्जिट नहीं करना है। क्लियर है? एग्जिट नहीं करना है, आपको इसे होल्ड करना है। 1450 फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, अगर ज़्यादा नहीं रखना है तो, ठीक है? इस लेवल को क्रॉस करती है तो 1750 का सेकंड टारगेट, इससे ज़्यादा टारगेट के लिए आप इसको मत रुकना। फिलहाल आपको एग्जिट नहीं करना है, ना ही एडिंग एक्युमुलेटिंग करनी है। हाँ, अगर 1200 के नीचे, 1150 के नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो आप एडिंग एक्युमुलेटिंग के बारे में सोच सकते हो एंड 1 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको लगाना चाहिए, अगर फंड हो तभी, ठीक है? ज़्यादा एडिंग भी बेटर नहीं होती। अब देखिए, कैम्स सेकंड स्टॉक इन्होंने लिया है, 2 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं। 3000 के आसपास इन्होंने लिया है 69 क्वांटिटी। अब देखिए, काफ़ी हाई पर आपने इसको बाय किया, अभी तो ये 2000 के नीचे ट्रेड कर रही है। आपने पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। अगर 1 लाख भी लगाया होता आपने तो मैं बिल्कुल कहती कि आप इसको ऐड कर लो, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रही है ये, 2050 के आसपास है, जो कि एडिंग के लिए आपको बेटर मौका दे रही है। तो अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो मैं कह सकती हूँ कि आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना पैसा आपने लगा दिया है कि ये सजेशन मेरा बिल्कुल ही बेटर नहीं होगा। ठीक है? अब चलिए, नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, बजाज फिनसर्व भी अच्छी कंपनी है, कैम्स भी अच्छी कंपनी है, लेकिन एंट्री क्या है ना, बहुत ही मायने रखती है कि आपने खरीदा क्या है। क्योंकि कितना भी अच्छा स्टॉक अगर आप खरीदते हो, अगर एंट्री ही सही नहीं है, तो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा आपको एंड प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो वो उसके अच्छे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड अगर स्टॉक कितना भी खराब है, ठीक है, एंड अगर आपने उसको सही प्राइस पर एंट्री ली है एंड तो आपको प्रॉफिट दे ही देगा, तो वो स्टॉक अच्छा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि स्टॉक कितना अच्छा है, कितना क्या है, आप सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ ली है। चलिए, दीपक नाइट्रेट 1800 पर इन्होंने बाय किया है, 55 क्वांटिटी 1 लाख, ठीक है, इसको आप होल्ड करो बिना किसी पैनिक सिचुएशन के एंड कोई एडिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इन्होंने 3900 पर लिया है, 5 क्वांटिटी लिया है, 19,000 रुपए। अभी देखिए, मैं क्लियर कह रही हूँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 5 है, 5 क्वांटिटी आप और ऐड कर लो इसमें, ठीक है। 20,000 रुपए से कम ही लगेगा आपको, क्योंकि प्राइसेस अभी और भी फॉल हो चुके हैं, तो बेटर रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का ऐड कर लो, स्टॉक अच्छा है। डी मार्ट इन्होंने 3500 पर लिया है, 91,000 लगाए है, 26 क्वांटिटी है, होल्ड करके चले आप, कोई चक्कर नहीं है। एंड अगर 3200 के नीचे, 3000 के आसपास, इस बीच में जो है आप इसको ऐड एक्युमुलेट करके चल सकते हो, एसआईपी के लिए भी बेटर होगा ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, आईएक्स इन्होंने लिया है। देखिए, आईएक्स 188 पर इन्होंने लिया है। मैं क्लियरली बता देती हूँ कि आईएक्स में अभी ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ये 153 तक ही जाना इसका बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है। आपने पैसे भी ज्यादा लगाए हैं, तो मैं एडिंग एक्युमुलेटिंग का बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी। आप चाहे तो 153 165 के पास प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा लॉस लेकर। अब चलिए, नेक्स्ट है इन्फोसिस, 27,000 रुपए इन्होंने लगाए हैं, 19 क्वांटिटी, 1470। देखिए, इन्फोसिस बेस्ट है, आप जो है एसआईपी शुरू कर दो इस स्टॉक में, अगर इसके 5 से 7% की गिरावट में आप एसआईपी शुरू कर दो, बेटर होगा आपके लिए। आईआरसीटीसी 687 पर इन्होंने लिया है, 200 क्वांटिटी, 1,40,000 के आसपास इन्होंने लगा दिया है। अब मैं क्लियर आपसे क्या कहूँ, पैसे आपने बहुत ज्यादा लगा दिए हैं, वरना मैं खुद कहती आपसे कि 100 क्वांटिटी आप और ले लो, एडिंग एक्युमुलेटिंग के लिए बेटर रहेगा। आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, तो एसआईपी बेटर होता, लेकिन बट इट्स ओके है, पैसे ज्यादा है, मैं आपको कोई सजेशन आगे इस पे एडिंग के लिए नहीं दूंगी, आप होल्ड करके चलो, क्योंकि जिस प्राइस पर देखिए आपने लिया है इसको 685 के आसपास, क्लियर बता दूं कि 665 से लेकर 685 जो है इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको तोड़ना ही अभी मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक चली जाना ही बड़ी बात है, एंड इसको तोड़ती है तो ही 735 740 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, 70,000 के आसपास इन्होंने लगाया है अभी, 475 रुपए के आसपास लगाया है, काफी फॉलिंग है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, अगर 10 साल का टारगेट है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वाकई में बेस्ट हो जाती है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक है, रिटर्न दे सकती है, ओवर प्राइस्ड होने की वजह से ये फॉलिंग का कंसर्न है, आप इसको होल्ड करके चलो, चाहो तो थोड़ी थोड़ी आप एडिंग करके चल सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। मदरसन 106 पर इन्होंने लिया है, 780 क्वांटिटी, बहुत ज्यादा पैसे आपने लगा दिए हैं इस स्टॉक में। अगर ये स्टॉक आपको 54 रुपीज के आसपास, 47 के आसपास मिले तो ऐड एक्युमुलेट आप कर लेना, और 1 लाख से ज्यादा रुपए आप मत लगाना, 1000 क्वांटिटी आप करके चल सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं।
एमसुमी 17 रुपए पर आपने लिया है, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो, ऐसा मेरा है। अगर आपका ट्रस्ट है तो आप रोक सकते हो। प्रदीप फास्टफेट है, आप इसको होल्ड करो, बेटर है। कोई एडिंग एक्यूमुलेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिलायंस है, बेटर रहेगा, आपको होल्ड करके चलना है 2700 2800 के टारगेट के साथ, ठीक है। एग्जिट भी कर सकते हो आप, आगे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर रुकना है तो 10 साल के लिए तो आप रुक सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि 2700 2800 इनफ होगा इसके लिए। फिर आपको आगे मौका मिलेगा इन 5 साल में 10 साल में कई बार इसको खरीदने के लिए। आरबीएनएल आपने लिया है 61 क्वांटिटी 32 रुपीज पर, सिर्फ 1900 रुपए लगाया है आपने। आप एक काम करो, इसमें जो है एडिंग एक्यूमुलेटिंग आप शुरू कर दो, कुछ नहीं तो 40,000 रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। रिलायंस में एसआईपी बेटर होगा, बहुत ही कम क्वांटिटी आपने ली है, फायदे में रहेंगे आप। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते हैं, दो क्वांटिटी ही ऐड करोगे तो आप फायदे में रहोगे। टाटा मोटर्स आप होल्ड करके चलो, प्राइसिंग आपकी बहुत ही अच्छी है, आपको कोई खरीदारी इसमें करने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर 217 पर लिया है आपने, एडिंग एक्यूमुलेटिंग के बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं, बेटर रहेगा। 500 से 1000 क्वांटिटी तो आप भी कर सकते हो, 1000 क्वांटिटी तो मैंने भी रखी है टाटा पावर में। एंड अगर ये जो स्टॉक है टाटा पावर अगर 175 का लेवल टूटता है, ठीक है, एक बता दो आपको क्लियर, 175 170 का लेवल टूटता है तो मैं वेट करूंगी 140 के लिए। इसके पहले मैं एडिंग एक्यूमुलेटिंग करने वाली नहीं हूँ। 1000 क्वांटिटी मैंने लिया है इस स्टॉक में, जो कि मुझे इनफ लगता है। मैं अब तभी करूंगी जब 140 का रेंज देखेगा, मैं कोई पैनिक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे स्टॉक जो है काफी बेटर लगता है, मुझे इसे होल्ड करना है, तो आप भी होल्ड कर सकते हो। टीसीएस जो है इन्होंने 31,000 लगाया है, 10 क्वांटिटी 3180 पर, ठीक है, होल्ड करिए आप। इससे मुझे लगता है कि 3400 का टारगेट 3600 का टारगेट इनफ होगा आपके प्रॉफिट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है लार्ज कैप काफी ज्यादा मुझे लग रहे हैं, काफी स्टेबल स्टॉक हो गए हैं, जैसे कि रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस, ये सारे एसआईपी स्टॉक्स हैं जो आपको सेफ्टी के साथ रिटर्न दे बिना कुछ करे, जो कि मुझे एक ग्रोथ स्टॉक नहीं लगता है, इनके ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड मुझे नहीं लगता है। आप या तो इन्फोसिस ही रख लो, या फिर टीसीएस रख लो, या फिर रिलायंस रख लो, तीनों में से कोई एक रख लेते आप तो काफी होता। तीनों एक साथ मुझे नहीं जचते हैं, मतलब कि ग्रोथ नहीं दिखता है मुझे, ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं होता है। वहीं पर आप देखो, आप विप्रो भी आपने ले लिया है, तो आप एक काम करो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, तीनों में से आप किसी एक का रखो, एंड रिलायंस को आप रखकर चल सकते हो। अब बाकी आप देख लेना आपको क्या करना है, लेकिन ये विप्रो भी, टीसीएस भी, इधर इन्फोसिस भी मुझे बेटर नहीं लग रहा है। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक और सजेशन दे देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में आपका जो है डिफेंस स्टॉक मुझे एक भी नहीं दिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एमटार टेक्नोलॉजी को फोकस कर सकते हैं, बेटर रहेगा। सोलार इंडस्ट्री आप फोकस कर सकते हो 3000 के नीचे, या फिर थोड़ा रिस्की 3200 के नीचे आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आरबीएनएल आपने लिया है, ओके है। आईआरसीटीसी भी आपने लिया है, रेलवे सेक्टर से बेटर है, दोनों ही बेटर रहेंगे एडिंग एक्यूमुलेटिंग के साथ, क्लियर है। डिफेंस सेक्टर भी आप ले लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक मुझे नहीं दिखा है, यहाँ पर आप टाटा एलेक्सी फोकस कर सकते थे, हैप्पीएस्ट माइंड आप फोकस कर सकते हैं, काफी सस्ते प्राइस पर मिल रही है। मुझे बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक यहाँ पर नहीं दिखा है, जो कि बिल्कुल भी बेटर नहीं लगा है। थोड़ा ग्रोथ आप चाहते हो, इतना लंबा टारगेट है, तो आईडीएफसी पोस्ट बैंक आप फोकस कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। आप पीएनबी जैसे स्टॉक को फोकस कर सकते हैं, सस्ते प्राइस पर, ना कि हाई प्राइस पर, बेटर रहेगा, यानी कि ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, लार्ज कैप तो आपने ज्यादा लिया है, वरना मैं बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक आपको सजेस्ट करती, बट लार्ज कैप ज्यादा हो गए हैं तो मैं इसलिए इसको फोकस अभी नहीं करा रही हूँ, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक मुझे एक भी नहीं दिखा है। डिविडेंड स्टॉक एक दो तो बिल्कुल होने चाहिए थे, इस वजह से, ठीक है। तो डिविडेंड स्टॉक आप ये रख लो, जैसे आईटीसी जैसे स्टॉक आप रख सकते हो, जो दोनों का काम करेगा, एफएमसीजी के लिए भी, डिविडेंड के लिए भी, एंड बेटर भी रहेगा, सेफ भी रहेगा। इसके साथ ही मुझे लगता है कि टाटा स्टील बेटर हो सकता है इस पोर्टफोलियो के लिए, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा बट बेटर होगा। इसके अलावा सिर्फ एक दो डिविडेंड स्टॉक भी होने चाहिए। तो ये सारी कमियां मुझे नजर आ रही हैं, जिसको आप फोकस कर सकते हैं। और ऊपर से मुझे इंजीनियरिंग स्टॉक्स नहीं दिखे हैं, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सभी सेक्टर फील्ड में हो, जैसे कि एलटीटीएस हो गया हमारा, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, इसको आप फोकस करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे थोड़ी कमी लगी है इस पोर्टफोलियो में, आप चाहे तो इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा पोर्टफोलियो आपको, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस में प्रोवाइड कराते रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।